हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोग के बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से ऑडिटर की वैकेंसी आई है उसके बारे में कि क्या वैकेंसी है आपकी, डेट्स क्या रहेंगी, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, फीस क्या रहने वाली है, कितनी वैकेंसी है, क्या आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें फॉर्म फिल करने के लिए, सारी ही चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, और इसी तरह की वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एमआरएस अकाउंटेंट टियर 2 की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो ज़रूर से उन वीडियोज़ को भी देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वैकेंसी आपकी कहाँ पर निकली है, तो पंचायती राज विभाग बिहार के अंतर्गत अंकेक्षक, बिहार पंचायत अंकेक्षक सेवा के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है। कौन-कौन से रिक्त पद हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो कुल यहाँ पर 28 पद दे रखे हैं, 28 पदों को कोटिवार विवरणी यानी कि जो आपके अनरिज़र्व्ड हैं, रिज़र्व्ड हैं या फिर जो एससी, एसटी, ओबीसी सबको अलग-अलग करके बताया हुआ है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं आरक्षित वर्ग है, तो 18 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, 18 पोस्ट है यहाँ पर। उसके अलावा आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी 3 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति की कोई भी यहाँ पर नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्गों की महिलाएँ हैं। तो उनके लिए अलग से आपको कैटेगरी वाइज़ बताया हुआ है कि कितनी-कितनी वैकेंसीज़ दे रखी हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा विभाग है वहाँ पर आपके 74 और भी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर आपके जो अनरिज़र्व्ड है उसमें 40 हैं और जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 7 हैं, अनुसूचित जाति में 13 है, अनुसूचित जनजाति। तो इस तरह से जो भी कैटेगरी में आप आ रहे हो तो देख सकते हैं। तो 28 प्लस 74 इसी पोस्ट पर आपकी वैकेंसी ऑडिटर की निकली हुई है अंकेक्षक की। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ है। आगे आप देखिएगा कि इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें वेतनमान जो है वो आपका 5200 का लगने वाला है, 20,200 के अलावा जो आपकी बेसिक पे होती है, उसमें एडिशनल आपकी बाकी चीज़ें होती हैं। शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या फिर गणित से, इसमें से किसी भी एक विषय में आपने अपना स्नातक कर रखा है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से या फिर मैथ्स से, तो इसमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जो एमबीए फाइनेंस से किए होंगे या फिर जो सीए, आईसीडब्ल्यूए या फिर सीएस डिग्रीधारी हैं, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मेनली आपकी क्योंकि ऑडिटर की है, तो कॉमर्स से जुड़े हुए या फिर स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर जो आपकी मैथ्स है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर आपने एमबीए कर रखा है फाइनेंस में, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको कोई भी कि क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके बाद ऐज की बात कर ली जाए तो ऐज यहाँ पर कितनी दे रखी है, न्यूनतम मिनिमम आपकी 21 ईयर्स है और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में मेल कैटेगरी में आते हैं उनको 37 है और जो फीमेल कैटेगरी में आ रही हैं उनको 40 हो जाएगी आपकी। तो इसको ध्यान में रखिएगा ऐज क्राइटेरिया अपना, बाकी जो भी रिलैक्सेशन मिलता है, आपको छूट दी जाती है वो बाकी दे रखी है, तो उसको पढ़ लीजिए अगर आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो चयन प्रक्रिया इनकी है कि पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू होगा। तो 3 राउंड में होगा, फर्स्ट प्री राउंड आपका रहेगा, प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है, तो इस तरह से चयन किया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा किस तरह की रहने वाली है, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी कि ओएमआर पर वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन्स रहेंगे आपके बहुविकल्पीय होंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा 150 अंकों की यानी कि 150 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम होना है। उसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, जिनका भी सिलेक्शन होगा, उनको उसी के बेसिस पे आगे आपका मेंस होगा। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम बात करें कि मिनिमम आपको कितने मार्क्स लेकर के आने हैं क्वालीफाइंग के लिए, तो यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए 40% होने चाहिए हैं और पिछड़ा वर्ग है उसके 34% है और उसके बाद आपके अनुसूचित जाति जनजाति हैं, तो वहाँ पर आपके 32 होने चाहिए। तो अलग-अलग क्राइटेरिया दे रखा है। और जो लिखित परीक्षा होने वाली है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके विषय भी बताए हुए हैं, 100 अंक की रहने वाली है। 300 अंकों आपका रहेगा यानी कि सामान्य हिंदी 100 अंक की रहेगी और सामान्य अध्ययन जो होगा वो आपके 300 अंकों का रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। अनिवार्य विषय जो आपके हिंदी है, सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में जीएस में आपके 2 पेपर होने वाले हैं, प्रथम और द्वितीय।
सब में आपको 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पर ट अलग से मार्क्स भी बताए हुए हैं। फिर वैकल्पिक विषय जिसमें कि आप किसी एक विषय का चयन करेंगे तो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप कॉमर्स से हैं तो वाणिज्य आपको लेना है, इकोनॉमिक्स से है तो अर्थशास्त्र है, मैथ्स से है तो गणित और स्टैटिस्टिक्स है तो यहाँ पर आपको सांख्यिकी लेना है। तो यहाँ पर अलग से आपको ये वैकल्पिक में है और ये आपका कंपल्सरी है कि आपको ये देना ही देना और ये लिखित परीक्षा रहने वाली है। इसमें आपको और डिटेल में बताया हुआ है कि पारंपरिक परीक्षा में उपयुक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। उक्त विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो वो अलग से मैं सिलेबस आप लोग को प्रोवाइड कराऊँगी कि कितना आपको पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जानी है। साक्षात्कार यहाँ पर उसके बाद इंटरव्यू आएगा जिसके आपके 120 मार्क्स रहने वाले हैं। सामान्य हिंदी विषय में यहाँ पर अंक भी दे रखे हैं 30 अंक आपको 30 मार्क्स लेकर आने हैं जो कि अनिवार्य हैं और किंतु मेधा सूची ये प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जाएगी। यहाँ पर आपको लाने हैं कंपल्सरी यानी कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, जो हिंदी वाला पोर्शन है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं किए जाएँगे, यहाँ पर ये बात कही गई है। अब बात आ जाती है कि फ़ीस क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर जो आपकी फ़ीस बताई गई है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन, तो यहाँ पर आपके ₹100 यानी कि ₹100 का शुल्क लगने वाला है यानी जो फ़ीस चार्जेज़ की जाएगी वो ₹100 है। भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज यानी कि ऑनलाइन ही पेमेंट किया जाना है यहाँ पर। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में ₹200 क्या होगा देना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। डेट्स देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 5 फरवरी यानी कि ऑलरेडी आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से फॉर्म फिल कर दीजिए। और लास्ट डेट क्योंकि यहाँ पर आपकी 26 फरवरी रहने वाली है तो बहुत टाइम आपको नहीं मिल रहा है ओवरऑल देखिएगा तो 20 डेज़ का टाइम है तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल आप लोग कर दीजिएगा। जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो। करना कैसे है तो ओटीआर आपको फिल करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं वहाँ पर, तो सारी प्रक्रिया है। इस नोटिफ़िकेशन को आप सरकारी रिज़ल्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी मैं पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उस पर एक अलग से वीडियो आएगी जहाँ पर इसका सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे कि प्री और मेंस सबका सिलेबस आपका क्या रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ज़रूर से फॉर्म फिल करिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप इज़िली फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें, तो ज़रूर से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका कोशिश करूँगी मैं ज़रूर से आप लोग को रिप्लाई करती हूँ। और अगर आप ईएमआरएस के में आपने फॉर्म फिल किया था और टियर 1 आपका क्लियर है, तो टियर 2 अकाउंटेंट की क्लासेस आप लोग की स्टार्ट हो गई हैं, तो ज़रूर से वो क्लासेस देखिएगा। फ्री बैच रहने वाला है, कोई पेमेंट आपसे नहीं लिया जा रहा है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वो वीडियोज़ आपके लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।